बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक है 7.2 डेंसिटी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्लाज्मा, गैसेस, सॉलिड, लिक्विड, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर को डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे कि डेंसिटी। तो डेंसिटी को स्टार्ट करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे जहन में राइज होता है कि इज़ एन आयरन ऑब्जेक्ट हैवियर देन दैट ऑफ वुड, कि आयरन का एक ऑब्जेक्ट या वुड इसमें से कौन सा हैवियर है। तो ये इट नॉट नेसेसरली, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ आयरन एंड वुड यू आर कंपेयरिंग। यानी आयरन की आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हो और वुड की कितनी क्वांटिटी ले रहे हो, ये इस पर डिपेंड करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो हैवियर है। बेसिकली क्वांटिटी कहते होते हैं कि मैस को। तो फॉर एग्जांपल इफ वी टेक इक्वल वॉल्यूम ऑफ द आयरन एंड वुड देन वी कैन ईजिली डिक्लेयर दैट आयरन इज हैवियर देन दैट ऑफ वुड। ठीक है, अगर हम लोगों ने आयरन का और वुड का वॉल्यूम सेम लिया हुआ है, यानी इक्वल वॉल्यूम का आयरन लिया हुआ है और इक्वल वॉल्यूम का ऑफ वुड लिया हुआ है, तो इस केस में फिर हम ये अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आयरन जो है वो हैवियर है देन दैट ऑफ वुड। यानी अगर इनका वॉल्यूम सेम है तो फिर इनका डेंसिटी डिपेंड करती है मैस पे कि किस चीज़ का मैस ज़्यादा है। तो आयरन का मैस जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वुड। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट आयरन इज़ हैवियर देन दैट ऑफ वुड। डेंसिटी, अब बेसिकली डेंसिटी क्या चीज़ होती है? डेंसिटी इज द फिजिकल प्रॉपर्टी यूज टू डिस्क्राइब हाउ टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स आर इन द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट एग्जांपल में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आयरन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा टाइटली पैक्ड है एज़ कम्पेयर टू वुड, तो इसीलिए उसका मैस जो था वो ज़्यादा था। तो डेंसिटी जो है वो किसी भी मटेरियल की एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो ये बताती है कि मॉलिक्यूल जो है वो कितना टाइटली पैक्ड है उस ऑब्जेक्ट्स में। अगर हम डेंसिटी को बात करें तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस बेसिकली क्या चीज़ होता है? डेंसिटी जो है वो टू टर्म्स पे डिपेंड करती है। हमें एग्जांपल से भी क्लियर हो गया, डेंसिटी जो है वो मैस पे भी डिपेंड कर रही है और वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है। तो बेसिकली जो डेंसिटी है किसी भी सब्सटेंस की, इट इज़ द मैस पर यूनिट वॉल्यूम। और जो मोस्ट सिंबल यूज़ होता है फॉर द डेंसिटी उसे हम कहते हैं रो। ये ग्रीक लेटर है, इसे आप प्रोनाउंस करते हो रो, लेकिन ऑल दो द लैटिन लेटर डी कैन ऑल्सो बी यूज, लेकिन डेंसिटी के लिए हम कैपिटल डी जो है वो भी यूज़ करते होते हैं। और डेंसिटी को फिर आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? मैस पर यूनिट डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मैस पर यूनिट वॉल्यूम। यानी डेंसिटी किसके इक्वल होगा? मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए अगर हमने किसी भी एक ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी फाइंड करनी है तो वी कैलकुलेटिंग डेंसिटी यू मैयर द, सबसे पहले हम उसके लिए क्या क्या चीज़ें मैयर करेंगे, क्योंकि डेंसिटी जो है वह मैस पे डिपेंड कर रही है और वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है, तो इसके लिए आपको मैस कैलकुलेट करना होगा। मैस को हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि मैस को आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिजिकल बैलेंस होता है, फिजिकल बैलेंस से आप इसको मैयर कर लें। तो मैस जो है वो किसी भी सैंपल का वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? बाय यूजिंग द फिजिकल बैलेंस। और वॉल्यूम को जो है वो किसी भी सैंपल की कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? फ्रॉम वन ऑफ द इट्स मेथड, यानी आप मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट से उसको यूज़ कर सकते हैं। वॉल्यूम मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मैयर कर लें। जब आप मैस और वॉल्यूम दोनों मैयर कर लेंगे तो उसके बाद हम डेंसिटी का फार्मूला अप्लाई कर देंगे जो कि इक्वल होता है। डेंसिटी का फार्मूला किसके इक्वल होता है? मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम विच इज़ इक्वल टू डेंसिटी। या मैस के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो होता है स्मॉल एम, और वॉल्यूम के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो होता है कैपिटल वी। तो यहाँ पर डेंसिटी को फार्मूला आ जाएगा कैपिटल डी डेंसिटी लिख सकते हैं, या स्मॉल डी भी लिख सकते हैं, या रो भी लिख सकते हैं। दिस इज़ इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो जो आपने मैस कैलकुलेट किया होगा और वॉल्यूम, उन दोनों को डिवाइड कर लें तो आपके पास उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ईजिली कैलकुलेट हो जाएगी। अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो डेंसिटी का जो ऐसा यूनिट है वो होगा किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर कैसे आ गया? क्योंकि डेंसिटी का फार्मूला होता है मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मैस का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम एंड वॉल्यूम जो है वो क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा डेंसिटी का जो ऐसा यूनिट है इट बिकम्स मैस पर क्यूबिक मीटर। सो द ऐसा यूनिट ऑफ द डेंसिटी इज किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये हमारे पास एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इसको चेक करें तो 1 मीटर क्यूब जो इक्वल होता है वो 1000 लीटर के इक्वल होता है। और अगर आपने यहाँ से 1 लीटर कैलकुलेट करना है तो 1 लीटर कैसे आएगा? बोथ साइड इक्वेशन 1 में बोथ साइड को आप 1000 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे 1 लीटर इक्वल आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1000 कितना होता है? 10⁻³ तो सेकंड वाली इक्वेशन में 1 लीटर किसके इक्वल आ जाएगा? 10⁻³ मीटर क्यूब।
उसके बाद थर्ड इक्वेशन में अगर आप चेक करें तो अगर हमने मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में लिखना हो तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इक्वल होगा 10⁻⁻⁶, क्योंकि सेंटी जो है वो प्रीफिक्स है, उसका मल्टीप्लायर होता है 10⁻²। तो 10⁻² का जब आप क्यूब लोगे तो इट बिकम्स 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। And if we convert it into kilogram and in terms of the gram, then it becomes 1000 kilogram per meter cube is equal to 1 gram per centimeter cube। ये यूज़फुल इंफॉर्मेशन है, कन्वर्जन है, ये आपको इजीली समझ आ गई होंगी। अब हम यहाँ पे डेंसिटी की एग्जांपल देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल द मैस ऑफ द 5 लीटर ऑफ द वाटर इज़ 5 kg। इस क्वेश्चन में ये हमने बताना है कि हमारे पास वॉल्यूम जो है वाटर का कितना गिवन है 5 लीटर और मैस जो है वो कितना है 5 किलोग्राम। अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे 5 लीटर 5 kg के इक्वल आ रहा है, यानी कि 1 लीटर किसके इक्वल होता है 1 kg के। इट्स डेंसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय पुटिंग द वैल्यूज़। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यूज़ जो है वो इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। उसको हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, हमने यहाँ पे पढ़ा है कि 1 लीटर जो है वो 10⁻³ मीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो आपने क्योंकि क्वेश्चन में 5 लीटर का बताना है कि 5 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, तो यहाँ पे आपने फर्स्ट इक्वेशन को बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा 5 लीटर इज इक्वल टू 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब। क्लियर। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया किस तरह कि 5 क्वेश्चन में उन्होंने 5 लीटर का पूछा हुआ है, तो 5 लीटर को हमने कैलकुलेट कर लिया कि 5 लीटर ऑफ वाटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, और इस क्वेश्चन में मैस वाटर का गिवन है 5 kg। तो ईजिली अब हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे डेंसिटी। ठीक है, लीटर को हमने मीटर क्यूब में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि जो हमने ऐसा यूनिट पढ़ा है डेंसिटी का वो होता है मैस पर किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो इसीलिए जो भी हमारे पास वॉल्यूम गिवन होगा अगर वो लीटर में होगा तो सबसे पहले आपने उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर क्यूब में। तो इसी तरह हमने इस एग्जांपल में भी किया कि 5 लीटर ऑफ वाटर गिवन था तो हमने उस लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास मैस और वॉल्यूम दोनों कैलकुलेट हो गए हैं, दोनों मैयर हो गए हैं। तो अब हम सिंपल वो डेंसिटी का फार्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। मैस गिवन है इस क्वेश्चन में 5 किलोग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें से 5 जो है वो कैंसिल हो जाएगा एंड 1 डिवाइडेड बाय 10⁻³ मीटर क्यूब। तो अब इसको आप 10⁻³ को न्यूमरेटर में ले जाएं तो ये हो जाएगा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो कितनी आ गई 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो क्लियर हो गया, हमने डेंसिटी जो है वो इजीली कैलकुलेट कर ली। सारे जितने भी डेंसिटीज़ हैं ऑफ द वेरियस ऑब्जेक्ट दे आर कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल एयर की डेंसिटी होती है 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, पेट्रोल की होती है 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, आइस की डेंसिटी होती है 920 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, वाटर की होती है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, एल्यूमिनियम की 2700 किलोग्राम per cubic meter, and if we find the density of the mercury then it is 13,600 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वेरियस ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है। तो वाटर की डेंसिटी होगी 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। डेंसिटी की जो इक्वेशंस हैं वो किस तरह लिख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। और अगर क्वेश्चन में हमने मैस फाइंड करना होगा तो आप क्या करोगे कि डेंसिटी और वॉल्यूम को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, सो वो इजीली कैलकुलेट द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट देन डिवाइडिंग द मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दैन ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर क्वेश्चन में 3 अननोन्स है डेंसिटी मैस वॉल्यूम, हम क्वेश्चन में अगर कोई भी 2 नॉन वैल्यू गिवन होगी तो थर्ड की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय अरेंजिंग द फार्मूला। तो ये लेक्चर हमारा आज का एंड हो गया है डेंसिटी का। कि अगर आपको लेक्चर अच्छी तरह समझ आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेशर जो 7.3 का टॉपिक है, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर।